होने वाले, इसीलिए बिहार के अंदर जमीनें खरीदी जा रही। अचानक बैंक डिपॉजिट जुलाई से लेकर नवंबर तक के बीच में हिसाब किताब जो है, असल बैंक का ट्रांजैक्शन तो तब पता चलेगा कि 8 नवंबर के पहले बीजेपी के नेताओं के बैंक में, उनके अकाउंट में किस तरीके का और किस नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ है, यह पता चलना चाहिए। वो ट्रांजैक्शन जो 8 नवंबर के पहले का ट्रांजैक्शन, उसके 6 महीने प्रायर टू 6 मंथ्स प्रायर टू 8 नवंबर कितने जमीन खरीदी गई, बेनामी प्रॉपर्टी किसकी थी, उनके परिवार वालों के ट्रांजैक्शन में कितना ट्रांजैक्शन था। क्योंकि जब इनको पहले से पता था तो वो सारी चीजें सामने आनी चाहिए। कहां ट्रांजैक्शन हुआ, रोशनी लाइट लाई नहीं ना, कोई लाइट ले जा रहा है। बहुत बदमाश आप लोगों के साथ भी तो लग रहा है लाइट रहता है। अरे मेरा चेहरा दिखाई पड़ा थोड़ा सा रहती है, लेकिन यहाँ सर आप तो अच्छे से जानते हैं लाइट नहीं, वो चाहेंगे कैमरा में चाहेंगे तो आराम से चेहरा सफेद हो जाए, चिंता मत करो। थोड़ा पता है मुझे, थोड़ा सा एक्सपोजर खोल दो सर, अगर इधर पैन किए तो फिर फट जाएगा। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को दोहरा देता हूँ, थोड़ी तेज आवाज में भी। सर कैमरा में लाइट जला रहे हैं, आ जाएगा हो गया है सर। चेहरा देखो, सबको नजर आ रहा। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि बीजेपी के नेता एमपी एमएलए 8 नवंबर के बाद का अपना बैंक का ट्रांजैक्शन अमित शाह जी को क्यों दे। अगर इतना रखना ही है तो जनता के बीच में रखें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने रखें, उनके बीच में क्यों। दूसरा यह कि अगर करना ही था तो यह पता चले कि 8 नवंबर के पहले के 6 महीने तक तमाम बीजेपी के नेताओं के, छोटे बड़े नेताओं के बैंक ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब जनता के बीच में आना चाहिए। न केवल उनके नेताओं का बल्कि उनके परिवार के सभी लोगों का, उनके नौकर तक का भी। क्योंकि जानकारी यह है कि 8 नवंबर के पहले सारी बीजेपी के नेताओं को इस बात की जानकारी थी और लाखों एकड़ की संख्या में, करोड़ों एकड़ की संख्या में बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदी गई। सारी खबरें अखबार के अंदर हैं, वो भी लोगों के बीच में सामने आना चाहिए। वो क्यों छिपाया जाए, उस बारे में क्यों नहीं की, ये नौटंकी क्यों की जा रही है अमित शाह के सामने है, तो जनता के बीच हवा बनाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, झूठ बोलने के लिए। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी अगर इतने ही ईमानदार हैं तो 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में सबको मालूम है कि हिंदुस्तान का सबसे महंगा चुनाव था और सबसे ज्यादा ब्लैक मनी अगर किसी एक आदमी ने खर्च किया तो वो नरेंद्र मोदी है। 10,000 से लेकर 25,000 करोड़ तक का पैसा खर्च हुआ, उसका हिसाब दे। बीजेपी जो दावा कर रही काला धन पे काम करने की, 80% बीजेपी का जो फंड है वो ब्लैक मनी है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा गृह मंत्रालय से कह रखा है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक 80% फंड जो बीजेपी का है, जो ब्लैक मनी है, उसका हिसाब किताब बीजेपी नहीं दे रही है। क्यों? हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने बाकायदा जो फॉरेन फंडिंग के मसले पर बीजेपी को दोषी पाया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, बल्कि एफसीआरए जो एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली बदलने की कोशिश की जा रही है। यह गंभीर मसला है। आम आदमी पार्टी खुलेआम कहती है कि सारी राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के अंदर आना चाहिए। बीजेपी क्यों इसका विरोध कर रही, क्यों, क्या कारण है इसका? तो मेरा तो साफ तौर पे कहना है, पार्टी का साफ तौर पे मानना है कि मोदी जी नौटंकी करना बंद कर दीजिए। देश के सामने आपकी असलियत खुल गई है। गांव देहात, छोटे कस्बों में लोअर मिडिल क्लास सिर्फ चंद पूंजीपति व्हाइट कैसे करना चाहिए, व्हाइट का ब्लैक कैसे करना चाहिए, सिर्फ वही खुश है, बाकी सब लोग बेहाल हैं। और आज हालत यह है कि कल
जो सैलरीड क्लास है उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, उसका महीने का खर्चा कैसे चलेगा, यह आज की सबसे बड़ी चिंता है। तो मैं दिलीप भाई से कहूंगा कि वो सैलरीड क्लास के संदर्भ में जो हम पार्टी बात रखना चाहती है वो उस पर अपना पक्ष। दोस्तों, एक चीज तो स्पष्ट है कि जिस केओस का, जिस बदतर आर्थिक स्थिति का हम सब अंदाजा लगा पा रहे हैं, ना जाने क्यों ये सरकार उस कड़वे सच को इस देश से छुपाना चाहती है। हमारे समाज का, हमारी इकोनॉमी का है जिस तारीख पे एक बड़ा हिस्सा हमारे आर्थिक तंत्र का तनख्वाह बांट, इस महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है और 1 तारीख सैलरीड एम्प्लॉइज के अकाउंट में पैसा जाना है। तो बहुत बड़े बड़े बैंक के बाहर से मैं खुद होकर आया हूं। नोएडा आईसीआईसीआई बैंक का सबसे बड़ा ब्रांच है, आईसीआईसीआई बैंक का। लंबी लाइन लगी हुई है। आरबीआई के ऑर्डर्स के बावजूद 4000 रुपए से ज्यादा एक आदमी को नहीं दिया जा रहा है। वसुंधरा गाजियाबाद सेक्टर 11 एक्सिस बैंक, लगभग 400 लोग लाइन में लगे हुए हैं सुबह से। उनमें सिर्फ 50 लोगों को और उनकी आवश्यकता को धता बताकर सिर्फ 10-10 हजार रुपए डिस्बर्स किए जा रहे हैं। मतलब एकदम एविडेंट है कि कहीं भी बैंक में, एटीएम में पैसा नहीं है। तो जो सबसे बुरी स्थिति है नोटबंदी की वजह से जो पैदा होने वाली है, सरकार उस सच को देश से क्यों छुपा रही है? सरकार क्यों नहीं बता रही है कि क्या उनके एटीएम्स और बैंक्स में 1 तारीख को जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पर्याप्त कैश अवेलेबल होगा लोगों के लिए? सरकार क्यों नहीं बता रही है कि इस देश के सैलरीड क्लास को चिंता करने की जरूरत नहीं है? सरकार इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि सरकार को पता तो है कि कैश बिल्कुल खत्म